सर पवन सिंह की तरह मिथिलेश तिवारी भी टिकट वापस कर देंगे? हो सकता है कि 1 से 2 दिन इसमें लगे और कुछ नई तस्वीर वहां से उभर करके आए। जो ऑफर्स हैं उसको अश्विनी चौबे उसको तवज्जो नहीं देना चाहते हैं कि जब तक यह जो हम पर तोहमत जो लगी है हम पर, यह तोहमत जब तक इसकी जांच नहीं हो जाती, अगर सच्चाई सामने नहीं आती, तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मतलब कि बक्सर से उम्मीदवार बदल भी सकते हैं? मिथिलेश तिवारी जो है कदम पीछे खींच सकते हैं। बक्सर में भी इसको लेकर काफी विरोध हो रहा है कि स्थानीय लोगों को टिकट देना चाहिए। आज की तो ये खबर हो गई कि मिथिलेश तिवारी को दिल्ली तलब किया गया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बक्सर सीट को लेकर। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है, वैसे वैसे सियासी सरगर्मी काफी तेज होता दिखाई दे रहा है। इसी बीच बीजेपी से निकलकर एक बड़ी खबर सामने आई है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीनियर पत्रकार चंदन झा है। सर नमस्कार। धन्यवाद करिश्मा। सर, मिथिलेश तिवारी को लेकर कुछ खबरें चल रही है और बड़ी खबर आ रही है, क्या है खबर? बक्सर को लेकर बड़ी खबर है। मिथिलेश तिवारी बक्सर के एक किरदार हैं अभी, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें अपना प्रत्याशी वहां से बनाया है मिथिलेश तिवारी को लेके। देखो, खबर ये है हमारे पास कि बड़ी खबर कह सकते हैं कि मिथिलेश तिवारी जो है कदम पीछे खींच सकते हैं। क्योंकि अभी जो हमारे पास खबर है लेटेस्ट, उसके मुताबिक पीएमओ से मिथिलेश तिवारी को कॉल आया है। मिथिलेश तिवारी जो हैं दिल्ली पहुंचने वाले हैं और उनकी मुलाकात जो है इधर अमित शाह से भी होने वाली है, जेपी नड्डा से भी होने वाली है। और अगर चीज़ें नहीं सुलझी तो प्रधानमंत्री भी इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। इस तरह की खबर हमारे पास आ रही है। और एक चीज और है इस खबर में कि बहुत सारी बातें जो है आगे बढ़ गई हैं। बातें आगे बढ़ गई हैं, कहने का मतलब यहाँ ये निकलता है करिश्मा कि अश्विनी चौबे अभी वर्तमान में सांसद हैं बक्सर के, और उनको यहाँ से प्रत्याशी बीजेपी ने नहीं बनाया। मिथिलेश तिवारी को मौका दिया गया। इन सब चीज़ों के बीच में विरोध भी खूब हो रहा है बक्सर में बाहरी को लेकर के। आज की तो ये खबर हो गई कि मिथिलेश तिवारी को दिल्ली तलब किया गया है और वो जा रहे हैं। इससे ये है कि अश्विनी चौबे का भी को लेकर खबर बता रहे हैं कि कल उनकी बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है उनसे बात हुई है। मैं बिहार के संदर्भ में बात नहीं कर रहा, मैं दिल्ली के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। और अश्विनी चौबे ने अब बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने टॉप लीडरशिप के सामने में रखी हैं कि आखिर क्या क्या बक्सर को लेकर के। तो इसीलिए जो अब खबर हमारे पास आ रही है उससे हो सकता है कि चीज़ें जो हैं वो बदल भी जाए। मतलब कि बक्सर से उम्मीदवार बदल भी सकते हैं? खबर तो कुछ इसी तरह की आ रही है कि ऐसा हो सकता है। जब ये हो जाएगा, चीज़ें जब तय हो जाएंगी तो हम अपने दर्शकों को उससे रूबरू कराएंगे। लेकिन बीजेपी खेमे की कह सकते हैं कि एक बड़ी खबर है, मिथिलेश तिवारी को दिल्ली तलब किया गया है। अभी कुछ भी कहना थोड़ी सी जल्दीबाजी हो जाएगी, लेकिन बड़ी बात यही है कि आखिर तलब क्यों किया गया। तो तलब इसीलिए किया गया है कि जो हमारे पास इनपुट है उसके मुताबिक इस पर मंथन चल रहा है और सीधे पीएम जो है इसमें हस्तक्षेप हुआ है। बक्सर में भी इसको लेकर काफी विरोध हो रहा है कि स्थानीय लोगों को टिकट देना चाहिए। हाँ, वहाँ से खूब इसको लेकर ये है मांग है कि स्थानीय लोगों को टिकट मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो चर्चा वहाँ पे है कि मिथिलेश तिवारी को प्रत्याशी वहाँ क्यों बनाया गया। वो पिछले चुनाव हार गए थे। वो जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, कहाँ से लड़े? ये बैकुंठपुर से वो चुनाव लड़े थे, तो वो चुनाव हार चुके हैं। तो इसीलिए तरह तरह की चर्चाएं हो रही है कि एक ऐसे प्रत्याशी को यहाँ उतारा गया है जो जो हार गए थे पिछले चुनाव। लेकिन ठीक है, चूंकि शीर्ष नेतृत्व का अपना फैसला होगा, बीजेपी का कुछ अलग तरह से सोच होगी, लेकिन खबर यही बड़ी है, हलचल यही बड़ी है कि इस पर मंथन हो रहा है। मंथन का परिणाम क्या होगा वो अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मिथिलेश तिवारी को दिल्ली बुलाना एक बड़ा इशारा है करिश्मा। क्या सर पवन सिंह की तरह मिथिलेश तिवारी भी टिकट वापस कर देंगे?
वो ऐसा हो सकता है, ये संभव है। देखो, पवन सिंह की बात अगर हम अपने दर्शकों को बताते हैं तो आसनसोल से उन्हें टिकट मिला था और सबको याद ही होगी वो बात। और पवन सिंह जो है पीछे हट गए थे और उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में जो एक्स है उस पर पोस्ट किया था कि वो किन्हीं कारणों से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। बाद में उनकी जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी और जब वो बाहर निकले थे तो उस समय पत्रकारों ने जब सवाल किया था दिल्ली में उनसे, तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो भी कहना था हमने वो बात बता दी है, हमने अपने मन की बात कह दी है और जो भी कुछ अच्छा होगा, पत्रकारों ने जो और कुरेदने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि कुछ अच्छा होगा तो सबसे पहले आप ही लोगों को बताएंगे, मतलब पत्रकारों को कहते बताएंगे। और किस किस सीट से उम्मीदवारों ने टिकट वापस किया? हाँ, अच्छा, पवन सिंह की थोड़ी बात और कह लेते हैं। देखो, पवन सिंह तो अपनी उम्मीदवारी खुद से उन्होंने वापस ले ली थी। अब ये अभी तक रहस्य है कि पवन सिंह ने उम्मीदवारी खुद से वापस ली या पार्टी ने उनसे कहा कि आप बैक हो जाइए। सबसे पवन सिंह की खास बात यही कि जो स्टार प्रचारकों की सूची बीजेपी ने बिहार को लेकर जारी की है उसमें भी पवन सिंह नहीं है। मतलब आसनसोल तो गया ही, स्टार प्रचारकों में भी उनकी गिनती नहीं हुई। ये बड़ी बात है। अब हम बात करेंगे, ये तो आसनसोल और पवन सिंह की बात हो गई। इसके अलावा बीजेपी में मतलब अचंभे वाली बात नहीं है जो मिथिलेश तिवारी को लेकर हम लोग कह रहे हैं, अश्विनी चौबे और बक्सर का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये अचंभे वाली बात नहीं है। सबसे पहला उदाहरण तो पवन सिंह हो गए, भोजपुरी के जो स्टार हैं, पावर स्टार हैं। दूसरे में अगर कहेंगे तो उपेंद्र सिंह रावत, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से इन्हें टिकट बीजेपी ने दे दिया था, लेकिन इनके अश्लील वीडियो जो हैं वो वायरल हुए थे और इस वजह से फिर यहाँ पे सवाल आता है कि इन्होंने अपनी उम्मीदवारी खुद से वापस ली कि पार्टी के दबाव पे उन्होंने ये कदम उठाया, तो ये रहस्य है। लेकिन इन्होंने पोस्ट किया था और उन्होंने कहा था कि जब तक यह जो हम पर तोहमत जो लगी है हम पर, यह तोहमत जब तक इसकी जांच नहीं हो जाती और सच्चाई सामने नहीं आती तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ये दूसरा उदाहरण, एक तो पवन सिंह, दूसरा हो गया उपेंद्र सिंह रावत, बाराबंकी, और तीसरा उदाहरण अगर बताएं तो गुजरात से है। 2 सीटों पे, एक बड़ोदरा वाली सीट है जहां से मौजूदा जो सांसद हैं बीजेपी के रंजन बेन, इन्होंने भी अपनी उम्मीदवारी वापस ली। इन्होंने कहा दिया, इनको भी टिकट मिल गया और इन्होंने कहा दिया कि नहीं, मुझे चुनाव नहीं लड़ना। ठीक है। इसके बाद साबरकांठा एक सीट है, वहां भी कुछ इसी तरह की तस्वीर उभर करके सामने आई और साबरकांठा के जो बीजेपी के प्रत्याशी विकाजी ठाकुर नाम है इनका, इन्होंने भी अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। ठीक। तो ये सब टिकट मिलने के बाद इस तरह के ढेरों उदाहरण हैं, 4-5 उदाहरण हैं करिश्मा, कि इन्होंने टिकट मिलने के बाद अपने कदम पीछे कर लिए। ठीक है। सबके अलग अलग कारण हैं कि आखिर गुजरात में ऐसा क्यों हुआ, तो वहाँ के एक प्रत्याशी को जाति को लेकर सवाल था और बीजेपी को इस बात का बाद में एहसास हुआ कि अगर ये प्रत्याशी मैदान में रहते हैं तो कांग्रेस जो है या आम आदमी पार्टी जाति का मुद्दा उठा करके दबोच सकती है, मतलब पराजित कर सकती है। इसीलिए तुरंत जो है यहाँ भी रहस्य, अपने मन से वापस हुए या पार्टी के दबाव में हुए। ठीक। अच्छा, इसके बाद ये जो नाम अभी हम बता रहे हैं ये सारे नाम ऐसे हैं जो टिकट मिलने के बाद कदम पीछे किए। इसके बाद डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, टिकट मिलने से पहले ही इन्होंने दोनों हाथ खड़ा कर दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके बाद और भी उदाहरण है, जयंत सिन्हा, इन्होंने भी हाथ खड़ा कर दिया। यशवंत सिन्हा के पुत्र हैं, झारखंड से आते हैं, हजारीबाग के सांसद, इन्होंने भी हाथ खड़ा कर दिया कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना। अब फिर गौतम गंभीर का नाम आता है, दिल्ली की एक सीट से वो सांसद हैं वर्तमान में, उन्होंने भी पहले ही हाथ खड़ा कर दिया कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना। तो ये खास उदाहरण है करिश्मा, जो ये बताता है कि बीजेपी के लिए अगर इस बार 2024 का जो लोकसभा चुनाव है इसमें कोई अजूबा नहीं है। अगर बक्सर में भी इस तरह की बातें, इस तरह की चित्र तस्वीर अगर फिर से देखने को मिले तो। सर, क्या लगता है ये सब चीजें कब तक स्पष्ट हो जाएंगी? मुझे लगता है चूंकि आज मिथिलेश तिवारी को दिल्ली बुलाया गया है और हम अपने दर्शकों को बता ही चुके हैं शुरुआत में कि अश्विनी चौबे से की बातचीत जो है शीर्ष जो टॉप लीडरशिप है बीजेपी की उनसे हो चुकी है। और एक चीज़ और है जो पहलू छूट गया है, तमाम तरह के ऑफर्स की भी बात हो रही है। चर्चा है कि अश्विनी चौबे को स्टार प्रचारकों की सूची में भी हैं बिहार बीजेपी में वो, लेकिन कहा जा रहा है कि
जो ऑफर्स हैं उसको अश्विनी चौबे उसको तवज्जो नहीं देना चाहते हैं। और इधर जो है क्योंकि जो इनपुट है उसके मुताबिक अश्विनी चौबे ने कहा है, जो अपनी बातें कही हैं शीर्ष नेतृत्व को, उसमें यह भी है कि बहुत पहले से साजिश की जा रही थी, क्योंकि कई बार इस तरह की खबरें आई थी कि अश्विनी चौबे का पहले से वहाँ विरोध हो रहा था, उनके पुतले जलाए जा रहे थे। तो इस तरह की जो बातें हैं, जो ऊपर तक यह बात अब जो पहुंची है, तो मुझे लगता है जो मिथिलेश तिवारी दिल्ली पहुंच करके जो उनकी बात होगी, तो ये सब सवाल उनसे हो सकते हैं और इन सब सवालों का जवाब मिथिलेश तिवारी को देना होगा। और हो सकता है कि 1 से 2 दिन इसमें लगे और कुछ नई तस्वीर वहां से उभर करके आए। बक्सर सीट को लेकर अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये सीट काफी रोचक हो गई है। बता दें कि मिथिलेश तिवारी को यहां से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, लेकिन इसी बीच जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक मिथिलेश तिवारी को जेपी नड्डा, अमित शाह ने दिल्ली बुला लिया है और बातचीत होगी। अब क्या कुछ निकलकर सामने आएगा उसकी अपडेट भी हम आपको जरूर देंगे। और भी अधिक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर लें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।